आइए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही उन्नत, उसका जो लक्षण था वो सर्वाधिक उन्नत था। उसके जो नगर थे वो पूर्व नियोजित थे, यानी कि योजना बना करके वहाँ के नगर बसाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो जाल पद्धति पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों पर 2 टीले मिले हैं, जिसमें पूर्वी टीला जो था वो नगर क्षेत्र का होता था और पश्चिमी टीला दुर्ग क्षेत्र का होता था। देखिए, प्रश्न ये भी बहुत बनता है कि पूर्वी टीला जो था वो क्या था। तो पूर्वी टीला जो था वो नगर क्षेत्र था और पश्चिमी टीला जो था यानी कि पश्चिम में दुर्ग हुआ करता था। पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षा छोटा होता था, यानी कि पश्चिमी टीले का जो आकार था वो छोटा होता था और पूर्वी टीले का आकार जो था वो बड़ा होता था, क्योंकि वो नगर क्षेत्र होता था और दुर्ग का आकार तो छोटा ही होता है। दुर्ग क्षेत्र अधिकांश स्थलों पर रक्षा प्राचीर से घिरा था। हड़प्पा सभ्यता के बहुत से ऐसे स्थल हैं जो उसके किनारे किनारे दीवार खींच दी गई थी रक्षा करने के लिए, जिसे रक्षा प्राचीर कहा जाता था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर दुर्ग और नगर क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, यानी कि कालीबंगा जो स्थल है उसके अंदर दुर्ग के लिए अलग रक्षा प्राचीर है और नगर क्षेत्र के लिए अलग रक्षा प्राचीर है। लोथल का नगर जो था वो दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दुर्ग और सुरकोटा भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, इस सुरकोटा का नगर और दुर्ग क्षेत्र भी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट ये है कि जो परवर्ती काल में सुरकोटा में दुर्ग व नगर क्षेत्र के बीच एक दीवार खींच दी गई थी। धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर है जहाँ जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। देखिए, गढ़ी के अंदर विशेष लोग रहते थे। गढ़ी अर्थात दुर्ग जो था वहाँ पर विशेष लोग रहते थे और निचले नगर में जो थे वो सामान्य लोग रहा करते थे। कालीबंगा की गढ़ी में मध्य से विभाजन था। कालीबंगा का जो दुर्ग था उसके बीच से विभाजन था, जिसमें एक ओर आवास था और दूसरे ओर चबूतरे पर अग्निवेदियां एवं कुएं बने हुए थे। हड़प्पा शहर में जो रक्षा प्राचीर था उसके ऊपर बुर्ज बने हुए थे। हड़प्पा शहर में रक्षा प्राचीर के ऊपर बुर्ज बने हुए थे। देखिए, जो निचला शहर जो था, तो निचले शहर का क्षेत्रफल बड़ा था क्योंकि उसमें सामान्य लोग निवास करते थे और सभी स्थलों पर निचला शहर पूर्व की ओर है, जो शहरों को नियोजित ढंग से बसाने का प्रमाण है। यानी कि पश्चिम में जो है वो दुर्ग है, जिसकी संख्या भी कम है। सड़कें समकोण पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में काटती थी। जो हड़प्पा शहर की सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर सड़कों के कारण ही 12 खंडों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का जो निचला शहर था वो 12 खंडों में विभाजित था, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसके 6 ही खंड थे। सड़कों से गलियां जो निकलती थीं उसके किनारे किनारे मकान बने थे और बनावली से बैलगाड़ी के पहिए के निशान सड़क पर मिले हैं। बनावली से, देखिए, बनावली बैलगाड़ी, तो बनावली से बैलगाड़ी के पहिए के निशान वहाँ की सड़कों पर मिले हैं। पक्की सड़कों का प्रमाण नहीं मिला है। सिर्फ कालीबंगा में परवर्ती चरण में कुछ विद्वानों के अनुसार सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया था। ईंटों का आकार जो था वहाँ पे वो विकसित हड़प्पा काल में 4:2:1 हुआ करता था। प्राक हड़प्पा काल में ईंटों का जो आकार था वो 3:2:1 था। कच्ची तथा पक्की ईंटों के अतिरिक्त फनीदार, वक्राकार तथा एल आकार की ईंटें सिंधु सभ्यता मिलती हैं। देखिए, कच्ची और पक्की ईंटों के अतिरिक्त कितने प्रकार के वहाँ पे ईंटें मिलते हैं, तो फनीदार, वक्राकार, वक्रदार और एल आकार की। सिंधु सभ्यता के मकान कच्ची तथा पक्की मिट्टी के ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के थे। यानी कि देखिए, सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बने थे, लेकिन मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। मकान के बीच में आंगन होता था, जिसके 3 ओर बरामदा और बरामदे के पीछे कमरे बने होते थे।
मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही ऐसा शहर था जहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अधिकांश मकानों में कुआं, शौचालय और स्नानागार होते थे। हड़प्पा शहर के अधिकांश शहरों में कुआं, शौचालय और स्नानागार हुआ करते थे। छतें जो थी वो सपाट थीं, जिनको बनाने में मिट्टी तथा सरकंडे का इस्तेमाल किया गया है। और कालीबंगा का जो फर्श था वो अलंकृत करने का एकमात्र प्रमाण है। कालीबंगा का जो फर्श था वो अलंकृत किया गया था, यानी कि उस पर डिजाइन बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता की जल निकास व्यवस्था जो थी वो समकालीन अन्य सभ्यताओं से उत्कृष्ट थी। प्रत्येक मकान से नाली निकलकर गली की नाली में मिलती थी और गली की नाली मुख्य सड़क की नाली में मिल जाती थी। लेकिन नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जो बड़ी ईंटों तथा पत्थर की सीलियों से ढकी होती थी। नालियों के बीच बीच में सोख्ता गड्ढे बने होते थे। कालीबंगा में सार्वजनिक जल निकास व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर लकड़ी के कुंदे के बीच में छेद करके नाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी कि कालीबंगा ऐसा शहर था जहाँ पर लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न बहुत ही पूछता है परीक्षा में। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से पाइप के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से पाइप के प्रमाण मिले हैं। देखिए, इसकी राजनीतिक व्यवस्था जो थी, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन बताया है। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन बताया है। और मैके ने मोहनजोदड़ो के शासन को एक प्रतिनिधि शासक के रूप में बताया है। हंटर के अनुसार जो मोहनजोदड़ो का शासन था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो किसके अनुसार राजतंत्रात्मक नहीं था, जनतंत्रात्मक था? तो हंटर के अनुसार। देखिए, मार्टिमर व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन पर जोर दिया था तथा उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। मार्टिन व्हीलर ने यह स्वीकार किया है कि वहाँ पे धर्म का ही महत्व था और वहाँ का जो शासन था वो मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य पर अधिक जोर दिया जाता था, अतः कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर वणिक वर्ग का शासन प्रचलित रहा होगा। राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हमें तभी होगा जब सिंधु लिपि निर्विवाद रूप से पढ़ ली जाएगी। यानी कि जो वहाँ की जो लिपि है वह पूर्ण रूप से अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उस पर अभी विवाद है। सामाजिक स्थिति के बारे में भी देखते हैं। देखिए, वहाँ का जो सामाजिक स्थिति था, सामान्यतः यह माना जाता है कि हड़प्पा समाज में जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार प्रचलित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित नहीं थी और मात्र देवी की पूजा मुहरों पर किए गए चित्रण के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि इस सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सतात्मक था। ये मात्र देवी की पूजा और मुहरों पर किए गए चित्रण के आधार पर यह माना जाता है कि वहाँ का जो परिवार था वो मात्र सतात्मक था। बाकी विद्वानों के अनुसार जो वहाँ का परिवार था वो जनतंत्रात्मक था। मकानों के आकार प्रकार के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता में पुरोहित, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक रहे होंगे। मकानों के आकार प्रकार के आधार पर यह माना जा सकता है कि वहाँ का जो समाज था वह पुरोहित, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक के बीच बटा हुआ था। सैंधव सभ्यता में आक्रामक हथियारों के न मिलने से ऐसा लगता है कि ये लोग युद्ध प्रिय न होकर शांति प्रिय थे। वहाँ के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले हैं। हथियारों का मिलना जो है वो अभाव है। और मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख था। ये भी प्रश्न पूछता है कि वहाँ के जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे। तो नृत्य, पासे का खेल, शिकार, पशुओं की लड़ाई ये प्रमुख थे वहाँ के मनोरंजन के साधन के रूप में। देखिए, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार शवों की अंत्येष्टि के लिए साधन थे। वहाँ पर पूर्ण समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण भी था और दाह संस्कार भी शवों का होता था।
अर्थव्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो था वो व्यापार प्रधान थी, यानी कि वहाँ पर व्यापार जो था वो अधिक हुआ करता था। और अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार और शिल्प उद्योग थे। वहाँ के जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो मुख्य रूप से क्या था, तो कृषि था, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार और शिल्प उद्योग थे। मुहरें एवं मुद्राएं गोमेद, चट, सेल खड़ी तथा कांचली मिट्टी की बनी होती थी, जिनका उपयोग व्यापारी व्यापार में करते थे। व्यापारी लोग किसके माध्यम से व्यापार करते थे, तो वहाँ की जो मुद्राएं थी वो मुहर और मुद्राएं जो थी वो गोमेद, चट, सेल खड़ी और कांचली मिट्टी की बनी होती थी। सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी जिसको इंग्लिश में स्टेटाइट भी कहा जाता था, तो सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। और सर्वाधिक प्रचलित जो वहाँ की मुहरें थी वो चौकोर थी। देखिए चौकोर मुहर जो थी वो अधिक मात्रा में मिली हैं। बटन आकार तथा तांबे की मुद्रा लोथल से मिली है। लोथल से कैसी मुद्रा मिली है, तो बटन आकार की और तांबे की मुद्रा मिली है। धन्यवाद।